त्रिपुरा एक शांत उत्तर पूर्वी राज्य जो अपने जंगलों, त्योहारों और आदिवासी सद्भाव के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शांति के पीछे एक तूफान पल रहा था जिसने गरीबों की बचत लूट ली। एक ऐसा तूफान जिसमें 14,000 करोड़ रुपए बिना किसी निशान के गायब हो गए। यह सिर्फ एक स्कैम नहीं है, यह टूटे हुए विश्वास, राजनीतिक विफलता और तबाह हुए जीवन की कहानी है। यह त्रिपुरा के चिट फंड स्कैम की कहानी है और क्यों न्याय अभी भी एक दूर का सपना है। 2008 से 2014 तक सैकड़ों नकली वित्तीय कंपनियों ने त्रिपुरा भर में अपने कार्यालय स्थापित किए, अविश्वसनीय योजनाएं पेश की। 3 साल में अपना पैसा दोगुना करें, मासिक रिटर्न की गारंटी। रोज वैली, शारदा, कामा इंडिया प्रोजेक्ट्स और वारिस ग्रुप जैसी कंपनियों ने लाखों छोटे निवेशकों, किसानों, गृहिणियों, पेंशन भोगियों और आदिवासी ग्रामीणों से पैसा इकट्ठा किया। उन्होंने आरबीआई या सेबी लाइसेंस के बिना काम किया और जल्द ही वे गायब हो गए। कार्यालय बंद हो गए, एजेंट गायब हो गए और पैसा। 2025 तक आधिकारिक अनुमानों ने पुष्टि की, अकेले त्रिपुरा में 14,000 करोड़ रुपए का गबन किया गया था। यह बंगाल, असम, ओडिशा और त्रिपुरा में एक बड़े 30,000 करोड़ रुपए के स्कैम का हिस्सा है। राष्ट्रीय स्तर पर चिट फंड स्कैम ने आम भारतीयों से 80,000 करोड़ रुपए से अधिक लूट लिए हैं। और फिर भी आज तक हजारों त्रिपुरा परिवार अभी भी रिफंड, न्याय या यहां तक कि एक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तो यह स्कैम किसने चलाए और वे अब कहां हैं? रोज वैली के मालिक गौतम कुंडू 2015 में गिरफ्तार, अभी भी जेल में। शारदा स्कैम चलाने वाले सुदीप्त सेन 2013 में गिरफ्तार, अभी भी जेल में। कामा इंडिया के निदेशक 10 साल तक छिपे रहने के बाद फरवरी 2025 में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार। वारिस ग्रुप के नेता अभी भी लापता हैं, उनकी संपत्तियों की नीलामी शुरू हो गई है। ये सिर्फ व्यवसायी नहीं है, उन पर जीवन, सपनों और भविष्य को बर्बाद करने का आरोप है। जमीन से कहानियां सुनिए। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए 80,000 रुपए निवेश किए, कंपनी रातों रात बंद हो गई। अब मेरे पास दवा के लिए भी पैसे नहीं हैं, यह पेचारथल की लक्ष्मी रियांग ने बताया। वे राजनेताओं की तस्वीरों के साथ हमारे गांव आए। हमें लगा कि यह सरकार द्वारा अनुमोदित है। ये तेलियामुरा की रीना देबबर्मा के शब्द हैं, ये अलग थलग कहानियां नहीं हैं। लेकिन यह कैसे हुआ? लेफ्ट फ्रंट या सीपीआईएम ने 1993 से 2018 तक त्रिपुरा पर शासन किया। ये कंपनियां उनके शासन में फली फूली और ईमानदारी से सेबी की चेतावनियों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2018 के बाद भाजपा सरकार आई और सीबीआई को 74 मामले सौंपे। लेकिन आप जानते हैं, रिकवरी अभी भी धीमी थी। 2025 में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केवल 11 करोड़ रुपए का रिफंड किया गया है। सीपीआईएम का कहना है कि यह एक केंद्रीय मुद्दा है, जबकि भाजपा लेफ्ट को दोषी ठहराती है। सोशल मीडिया आरोपों से भरा है, लेकिन इन सब में पीड़ित को नजरअंदाज किया जाता है। किसी नेता ने इस्तीफा नहीं दिया है, किसी मंत्री ने जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। न्याय एक नारा बन गया है, वास्तविकता नहीं। तो यहां कानूनी रूप से क्या हुआ है? सीबीआई ने 31 चार्जशीट दायर की है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बरामद संपत्तियों से मुआवजे का आदेश दिया है। वारिस ग्रुप से शुरू होकर संपत्ति की नीलामी शुरू हो गई है। और खैर, और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन ईमानदारी से प्रक्रिया धीमी है। हर दर्शक को यह याद रखें, ऐसी कंपनियों में कभी निवेश न करें जो आप जानते हैं गारंटीशुदा उच्च रिटर्न का वादा करती हैं। अपने पैसे के साथ किसी पर भी भरोसा करने से पहले हमेशा सेबी या आरबीआई प्राधिकरण की जांच करें। प्रश्न पूछें, संकोच न करें। यदि आप किसी भी चीज के बारे में अनिश्चित हैं, तो बैंकों या वित्तीय विशेषज्ञों से सलाह लें। और
यदि आपको धोखाधड़ी का संदेह है तो तुरंत पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा को इसकी सूचना दें। त्रिपुरा अकेला नहीं है। पंजाब में पर्ल्स ग्रुप ने लोगों को 51,000 करोड़ रुपए का धोखा दिया। पश्चिम बंगाल में शारदा ढह गया, जिससे हजारों परिवार बर्बाद हो गए। उत्तर भारत में PACL अभी भी सेबी द्वारा जांच के दायरे में है। ये स्कैम दिखाते हैं कि गरीबों की वित्तीय सुरक्षा हर जगह जोखिम में है, जब तक कानूनों को लागू नहीं किया जाता और शक्तिशाली को, खैर, वास्तव में जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। यह सिर्फ खबर नहीं है, यह न्याय के लिए एक आंदोलन है। यदि आप एक पीड़ित हैं तो अपनी आवाज उठाइए। यदि आप इसे देख रहे हैं तो इसे साझा करें। जागरूकता ईमानदारी से सुरक्षा का पहला कदम है। यदि आप एक छात्र हैं तो याद रखें, वित्तीय साक्षरता आपकी ढाल है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें। अधिक वास्तविक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें जो मायने रखती हैं। और याद रखें, ऐसी मनी स्कीमों पर कभी भरोसा न करें जो सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं। वे आमतौर पर ऐसी ही होती हैं। त्रिपुरा चिटफंड स्कैम, 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान। न्याय अभी भी इंतजार कर रहा है।